हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस हम आ चुके हैं अपने इस सीरीज़ के 12th एपिसोड पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज एपीआई इंटीग्रेशन विद रिएक्ट जेएस। तो पिछले जितने भी हमारे एपिसोड्स हैं गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि हमने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिएक्ट जेएस के कवर कर दिए हैं वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाते हैं, तो आप उन लिंक पर जाकर उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे रिएक्ट जेएस को हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और सारे ही टॉपिक मोस्टली ऑल दी इम्पोर्टेंट हुक्स कवर किए गए हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स हैं, तो आप इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में हम जब बात करने वाले हैं एपीआई इंटीग्रेशन के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कैसे एपीआईज काम करती हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ एपीआई, ये भी एक पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर एपीआई कैसे काम करती है और क्या होती है एपीआईज, तो वो सब भी यहाँ पर पता लग जाएगा। सो गाइज एक एग्जांपल के थ्रू या डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करो हमारा फ्रंट एंड, जो कि हम आज की डेट में आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहे हैं, वो रिएक्ट जेएस होता है, एंगुलर जेएस हो सकता है, व्यू जेएस, या कोई भी नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस की का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब गाइस आप नोटिस करोगे यहाँ पर एक बॉक्स है जो कि बैक एंड, सो समझ लो कि ये हमारा सर्वर है, बैक एंड सर्वर, जो कि लोकलहोस्ट 3000 पे चल रहा है, और ये हमारा फ्रंट एंड है जो कि लोकलहोस्ट 3000 पे चल रहा है। अब ये 8000 वाला जो बैक एंड है हमारा, ठीक है, इसका काम क्या है गाइस? तो ये क्या करता है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। मतलब जो भी वैल्यूज़ आपने डेटाबेस में स्टोर की होंगी, ठीक है, हो सकता है वो पोस्ट हो, सब यूज़र डेटा हो, या फिर एनालिटिक्स का कुछ डेटा हो। तो यूज़र डेटा, पोस्ट डेटा और इस तरीके के कुछ भी डेटा जो हमें स्टोर करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, हम उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। अब गाइस ये डेटा हमें टाइम टू टाइम रिक्वायर होता है फ्रंट एंड के अंदर। तो होता क्या गाइस, डायरेक्टली हम इसको डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते फ्रंट एंड में, ठीक है। कर भी सकते हैं, जैसे नेक्स्ट जेएस के थ्रू कर सकते हैं, बट मोस्टली हम सेफर साइड क्या करते हैं, बीच में एक बैकएंड सर्वर चलाते हैं, जिसमें हम सिक्योरिटी का मेथड या मैकेनिज्म भी इंटीग्रेट करते हैं। तो कई बैकएंड एप्लीकेशन जो कि नोड जेएस में हो सकती है या पीएचपी में हो सकती है, किसी भी एक ऐसे बैकएंड की जो भी फ्रेमवर्क्स हैं उनके साथ हो सकती है, वहाँ पे हम इनको क्रिएट कर देते हैं। और ये हमें हेल्प करता है डेटाबेस से डेटा को फेच करने में। अब गाइज, अब जब भी हमें कुछ डेटा रिक्वायर्ड होगा फ्रंट एंड से, तो जैसे कि ऊपर एक एग्जांपल है, मुझे पोस्ट का डेटा चाहिए, तो इस तरीके के कुछ यूआरएल्स होते हैं, जब हम उसको हिट करते हैं बैक एंड उसको डिटेक्ट करता है, ओके हमें पोस्ट का डेटा रिक्वेस्ट हो रहा है फ्रंट एंड से, तो वो क्या करता है कि बेस्ड ऑन योर इनपुट्स, ठीक है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से वो डेटाबेस से डेटा फेच करके आपको रिटर्न देता है, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप यहाँ से जैसे रिक्वेस्ट किया और यहाँ पे आपको मिलेगा रेस्पॉन्स गाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एपीआईज काम करती है गाइज। अब इन एपीआईज को हमें अपने फ्रंट एंड में करना होता है इंटीग्रेट, ठीक है। वो हम कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे बताऊँगा अब। तो यही चीज़ मैं बोल रहा था आपको। तो जैसे कि अब हमें एपीआई चाहिए होंगे गाइज। अब हमने बैक एंड तो अपना सेटअप नहीं किया है, अब एपीआईज अगर चाहिए, ठीक है, तो या तो हम अपना बैक एंड क्रिएट करें लोकल होस्ट का, या फिर हम एग्जिस्टिंग डमी एपीआईज मिल जाती हैं, ठीक है। तो जेसन प्लेस होल्डर पर जा सकते हैं आप, जहाँ पर आपको डमी एपीआईज मिल जाती हैं, जैसे कि टू डूज़ की एपीआई मिल जाएगी आपको, या फिर पोस्ट की, कमेंट्स की, जो भी आपको एपीआईज इंटीग्रेट करके देखनी है आप यहाँ से देख सकते हैं गाइस, ओके। तो जैसे मैं पोस्ट पे जाता हूँ, तो ये हमारे पास एक एपीआई है। अब हमें अगर इसको हिट करना होगा इस, तो बहुत ही आसान तरीका है, जैसे आप नोटिस भी करो, अगर मैं ब्राउज़र में डालूँ तो ये आ जाती है, क्योंकि ये गेट, ठीक है, गेट इसका मेथड है जो भी एपीआई। और मैं हाँ बताना भूल गया, एपीआई में अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि गेट मेथड हो गया, ठीक है, पोस्ट मेथड हो गया, या फिर पुट मेथड, डिलीट मेथड। तो गेट मेथड में डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल कर सकते हैं। बेसिकली गेट में हम सारा डेटा गेट करते हैं, पोस्ट में डेटा अगर हमें कोई बेसिक कंडीशंस पास करनी है फ्रंट एंड टू बैक एंड सिक्योर मैनर, तो उसको हम पोस्ट के थ्रू पास करते हैं, और उसके बेस पे आपको डेटा रिटर्न होता है, ठीक है। लेट्स से आपको 10 पोस्ट चाहिए बस, तो आप बेसिकली अपनी लिमिट यहाँ से पास करेंगे फ्रंट एंड से, तो कुछ इस तरीके से कमेंट पास करेंगे, तो किसी पोस्ट की आईडी पास करनी होंगी, है ना, तो उसके कमेंट्स सारे रिटर्न हो जाएंगे आपको। तो गाइस मैं ये पोस्ट की एपीआई यहाँ से ले लेता हूँ, जो कि आप भी यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आपको एल्बम की या फ़ोटोज़ की जो भी एपीआई आप इंटीग्रेट करना चाहोगे एग्जांपल्स में अपने, तो आप यहाँ से उनकी एपीआईज़ को ले सकते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी कॉपी की है। सो गाइस मैंने आपको बताया, अगर आपको एपीआईज़ कॉल करनी है तो आपको यूज़ इफेक्ट जो हमारा हुक है उसको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना यूज़ इफेक्ट हुक,
और ये एक बार कॉल होना चाहिए, मतलब जब हम पहली बार आए इस पेज पर या इस कंपोनेंट में तब उस समय पे कॉल होना चाहिए। तो ये हमारा जो URL है, मैं इसको URL कर लेता हूँ, const API URL। ओके, तो हमारे पास ये आ जाता है। सो गाइस, रिएक्ट के अंदर या किसी भी अलग फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी API कॉल करने के। एक तरीका होता है कि हम नेटिव तरीके से, जो कि हमारा फैच है, फैच यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है एक्सियोस गाइस, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। सो एक्सियोस बस एक Node.js का एक पैकेज है, ठीक है। उस पैकेज लाइब्रेरी को हम यूज़ करके API कॉल्स कर सकते हैं, और ये थोड़ा और एडवांस होता है, इसमें और ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के बेस पे। तो इसलिए हम एक्सियोस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। किसी भी React.js प्रोजेक्ट में आपने ये देखा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एंड पॉइंट को पास करें, क्योंकि ये गेट है, गेट मेथड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी नेटिव लाइब्रेरी या फिर एक्सियोस का बाय डिफ़ॉल्ट मेथड गेट होता है। डॉट देन, सो देन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है गाइस, ठीक है। उस प्रॉमिस में हमें मिलता है रेस्पॉन्स, ठीक है, जो कि रीडेबल स्ट्रीम में होता है। तो वैसे हमको उस रेस्पॉन्स को कन्वर्ट करना होता है जेसॉन में, ठीक है। और अब हमें ये जेसॉन में मिला, तो ये भी एक प्रॉमिस होता है, ठीक है। तो इस प्रॉमिस को हम फिर से एक बार यहाँ पर ले लेते हैं डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हमें डेटा मिल रहा होगा। तो अब हम जाते हैं अपने बैकएंड में, ठीक है। तो आप क्या नोटिस करोगे, हमारे पोस्ट का डेटा मिल चुका है गाइस। अब इस डेटा को हमें पुश करना होता है अपने जो भी हम HTML के अंदर हमें पुश करना होता है। तो इस डेटा को हमें अपनी स्टेट में या फिर किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता है, जिससे कि हम उसको रेंडर कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पोस्ट डेटा, सेट पोस्ट डेटा, ओके। तो हम इसको अपनी स्टेट के अंदर स्टोर कर लेते हैं यूज़ स्टेट करके। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने पढ़ाई हैं, आप जाकर इनको दे सकते हैं। तो पहले नंबर पे एरे हमारा एम्प्टी होगा, तो फिर हम यहाँ पर जो डेटा आया है इसको सेट कर देंगे, ठीक है, सेट पोस्ट। और ये जो डेटा हमें मिल रहा है इसको हमने सेट कर दिया। तब क्या इस पोस्ट डेटा के अंदर हमको डेटा मिल जाएगा। कल को अगर डेटा चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे UI में अपडेट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर अब हमारे लिए इसको करना हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। तो मैं क्विकली क्या कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कर देता हूँ H2 टैग के अंदर। और यहाँ पर आपको बस एक लूप लगाना होगा। तो गाइस आपको मैंने पहले भी बताया कैसे हम लोग किसी भी एरे को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमको बस सिंपली ऐसे करना है, ठीक है। जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, पोस्ट डेटा, एक बार वैलिडेट कर लेंगे अगर वो उसमें डेटा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर डेटा नहीं है तो फिर हम उसको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आइटम है और इन आइटम्स को हमें करना होगा डिस्प्ले, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली एक पोस्ट का डेटा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं UL, सो अंदर LI की फॉर्म में कर देंगे इसको, LI टैग के अंदर इसको कर देंगे हम रेंडर। तो आइटम्स, आइटम डॉट, तो हमारे पास यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल है, ठीक है। ओके, सो गाइज आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास पोस्ट का डेटा आ चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 100 पोस्ट है हमारे पास, ठीक है। अब और एक चीज़ यहाँ पर आप नेटवर्क के अंदर भी जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारी जो पोस्ट कॉल हुई है, ठीक है, वो कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिलोड करता हूँ, देखो ये FXHR फ़िल्टर आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप नेटवर्क टैग में आते हैं तो ऑल करोगे तो सारी चीज़ें, जितने भी रिसोर्सेज आप पुल करते हैं सर्वर से, वो आपको दिखेंगे। FXHR मतलब बेसिकली आप API कॉल्स करते हो, ठीक है। HTTP API कॉल्स करोगे तो वो सब डेटा आपको यहाँ पे इसके अंदर मिलेगा, सेकंड टैब के अंदर, जो XHR एंड फैच वाला फ़िल्टर है, ठीक है। तो आप हेडर में जाके नोटिस करोगे हम जेसन प्लेस होल्डर के पोर्टल को हिट करते हैं, जहाँ पर हमें पोस्ट का डेटा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। प्रीव्यू में नोटिस करोगे आपको यहाँ पर डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो यही डेटा गाइज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप नोटिस कर रहे होंगे लेफ्ट साइड में हमें डेटा मिल रहा है। तो आप चाहें तो यूज़र ID को भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे को यहाँ पर यूज़र ID भी चाहिए हो, तो मैं आइटम डॉट यूज़र ID, ठीक है, यही है ना हमारा यूज़र ID, डी स्मॉल है। एंड देन यहाँ पर हम लगा सकते हैं // या फिर कोलन, ठीक है। तो आप क्या नोटिस करोगे, देखो हमारे पास डेटा आ गया है, ओके, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा एक तरीका फैच के थ्रू। अब हमें एक्सियोस के थ्रू अगर करना होगा तो हमें सिंपली एक लाइब्रेरी जिसको हम एक्सियोस बोलते हैं वो हमें इंस्टॉल करनी होगी,
ठीक है, तो मैं ज़रा उसको कर लेता हूँ इंस्टॉल npm i axios। तो आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना गाइस। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गई, मेरे सिस्टम में कुछ इशू है बट इट्स ओके। मैं इसको फोर्स के थ्रू इंस्टॉल करता हूँ for। ठीक है, अब इंस्टॉल हो जाएगा ये मेरे सिस्टम के अंदर। और इसको वैलिडेट करने के लिए गाइस आप सिंपली अपनी पैकेज जेसन के अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सियोस है कि नहीं। अगर एक्सियोस है दैट मीन्स इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं बंद और अपना टर्मिनल भी बंद कर लेते हैं। तो गाइस यही काम अगर मुझे यहाँ पर करना हो एक्सियोस के थ्रू तो करना क्या होगा गाइस, तो मुझे सिंपली इस जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर मेरे को एक्सियोस को कॉल करना होगा एक्सियोस। तो जैसे ही मैं एक्सियोस को हिट करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया एक्सियोस। तो इंपोर्ट करके एक्सियोस को डायरेक्टली बस एक्सियोस यूज़ करना है। तो वैसे आप नोटिस करोगे कोई पोस्ट विजिबल नहीं हो रही, बट आप नेटवर्क टैब में अगर जाओगे तो आप एपीआई को तो हिट कर रहे हो। ठीक है, और डेटा भी आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे इशू क्या आ रहा है गाइस, तो हम चेक करेंगे अपनी कंसोल लोग, हमें कोई एरर तो नहीं है। यस वी हैव एरर। तो ये जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली कोई इशू नहीं है, बट हो क्या रहा है यहाँ पर कि एक्सियोस इंटरनली ये सब कन्वर्ट करके देता है आपको गाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ दूसरी एरर आ रही है। ये तो अपनी मैप की एरर है दैट वी कैन रिजॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा होगा हमें। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं कि डेटा क्या आ रहा है। तो आपने क्या नोटिस किया, हमें डेटा तो आ रहा है बट ये डेटा के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आ रही है जो एक्सियोस हमें रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली होल पूरा का पूरा रेस्पॉन्स जो भी चीज़ें हमें कॉन्फ़िग डेटा हेडर्स रिक्वेस्ट स्टेटस तो सब कुछ आ रहा है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, और हमें वो रेस्ट डॉट जेसन नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि वो इंटरनली एक्सेस करके हमें दे देता है। ठीक है, तो गाइज आपने क्या नोटिस किया, जो हम कंसोल कर रहे हैं वहाँ पर डेटा के अंदर हमें डेटा मिल रहा है। तो बेसिकली इट विल बी डेटा डॉट डेटा। ठीक है, अगर हम डेटा डॉट डेटा करेंगे तो देखो हमारी पोस्ट आनी शुरू हो गई है। तब हमें जो सेट करना है यहाँ पर वो डेटा डॉट डेटा सेट करना है। ठीक है, अब आप लेफ़्ट में नोटिस करोगे हमें इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है, हमारी सारी पोस्ट हमें विजिबल हो गई है। ठीक है, अब ये एरर आपने देखी है कि यूनिक की करके एक एरर आती है। अब ये क्यों आती है गाइस, हर एक जो हमारा आइटम होता है ना, जब भी हम मैप कर रहे होते हैं तो रिएक्ट को समझने के लिए कि कौन से जगह पे कहाँ पे चेंज हो रहा है तो कीज़ वो अटैच करनी पड़ती है। जब भी हम लूप लिख रहे होते हैं तो की अटैच करने से रिएक्ट को पता लग जाता है कि ये वाला आइटम अपडेट हो रहा है। तो अब यहाँ पर यूनिक होनी चाहिए, तो हमारे पास शायद यूज़र आईडी यूनिक है तो हम यूनिक इसको रख देते हैं और ये एरर जो हमारी है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जानी चाहिए। ओके, तो बेसिकली की वहाँ रखनी होती है जहाँ पर आप यहाँ पर रखनी होगी। अब यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, इसको एक काम कर लेते हैं कि यहीं पर इसको रखते हैं और ये वाला सेक्शन हटा दें क्योंकि हम एक ही आइटम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, सेम की तो ये भी नहीं चलेगी। तो हम ज़रा अपने डेटा को एनालाइज कर लेते हैं, ये भी यूनिक नहीं है इसलिए वो बोल रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास आईडी एक यूनिक है क्योंकि यूज़र आईडी हमारे पास रिपीट हो रही है। तो हम आईडी को जो है की के अंदर रख लेते हैं। तो आप क्या नोटिस करोगे, ये एरर हमारी जाती है यहाँ से हट। ठीक है, तो गाइस हमारे पास हमारी एपीआई इंटीग्रेशन रेडी है। ठीक है, आपने देखा कि एक्सियोस को अगर चेंज करना है तो सिंपली ठीक है एक्सियोस यहाँ पर एफ की जगह चेंज कर दो और जो पहले वाला हमारा प्रॉमिस था उसको हटाकर डायरेक्टली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे एक्सियोस में आपने बस गेट कॉल की, बट यहाँ पर और भी कॉल होती है जैसे कि पोस्ट कॉल होती है और एक्सियोस के साथ आप सारी ही कॉल कर सकते हैं, गेट पोस्ट ठीक है पुट और डिलीट। ठीक है, अब ये गेट कॉल की हमने डायरेक्टली, हमने यहाँ कोई मेथड डिफाइन नहीं किया है, ऑटोमेटिकली एक्सियोस का बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड होता है। तो गाइज़ हमें यहाँ पर अगर गेट मेथड पोस्ट मेथड या पुट मेथड डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, तो एक तरीका तो गाइज़ ये है कि आप यहाँ पर जैसे पुट या पोस्ट या डिलीट आप डायरेक्टली डॉट लगा कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एरे के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ठीक है एम मेथड करके डिफाइन कर सकते हैं पोस्ट ओके एंड देन कोमा URL एंड एवरीथिंग। तो उसका तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया जो हमने पहले कॉल किया था, ठीक है विदाउट इवन गिविंग द गेट। तो अब हम गेट अगर हमें डिफाइन करना हो, पोस्ट हमें डिफाइन करना है, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर URL डिफाइन कर सकते हैं। अब गाइज़ ये तो एक सिंपल तरीका हुआ, एक और तरीका होता है। ठीक है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यस लाइक दिस। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि
एक्सियोस के अंदर एक ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट में आप बताओगे किस मेथड का है, यूआरएल क्या है और डेटा क्या पास करने वाले हो आप। तो एक ये तरीका है कॉन्फ़िग के थ्रू। अब कॉन्फ़िग को बाहर डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ पर मुझे डिफ़ाइन करना हो तो मैं यहाँ पे बोलूँगा const API config, और ये जो डेटा मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। और यहाँ पर जैसे कि हमारा यूआरएल ये है और मैं इसको पोस्ट यूज़ करूँ और यहाँ पर कुछ डेटा अगर हमें पास करना हो, तो अगर डेटा हमें पास करना हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो आप नोटिस करोगे ये हमारा कुछ डेटा है, तो अगर हमें ये पास करना है यहाँ पे, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट सम डेटा, ठीक है, तो ये API कॉन्फ़िग हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमने क्रिएट किया है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि भाई मेथड पोस्ट होना चाहिए, यूआरएल यही होना चाहिए सेम टू सेम, और जो कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है सिमिलरली हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें हेडर भी डिफाइन करना पड़ता है, हम हेडर एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन चाहे तो हम कॉमन जगह पर क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा होगा। ठीक है, कॉन्स्ट कर लेता हूँ मैं console.log। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो आप क्या नोटिस करो गाइस, हमें यहाँ पे डेटा आना शुरू हो गया है, ये कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा आ रहा है हमें, है ना। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, इसलिए हमें एरर आनी शुरू हो गई और यहाँ पर कोई हमें लेफ्ट में डेटा नहीं दिख रहा है जो हम प्रिंट कर रहे थे पहले। अब ये गाइस हमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है और हमको ये सेट करना होगा एरे की फॉर्म में, क्योंकि हम नीचे एक मेथड यूज़ कर रहे हैं मैप, और मैप मोस्टली काम करता है जब हम अपने एरे की फॉर्म में उसको डेटा सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे सेट पोस्ट डेटा और इसको अभी के लिए एरे में डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आएगा एक बार में। ठीक है, और आप अगर नोटिस करोगे लेफ़्ट साइड में हमें डेटा प्रिंट होना शुरू हो गया, क्योंकि हम पोस्ट कॉल कर रहे हैं। पोस्ट कॉल मतलब कुछ कंडीशंस पास कर रहे हैं। अगर आप यहाँ नेटवर्क में नोटिस करोगे, हम कुछ कंडीशंस दे रहे हैं उसको कि बस यही डेटा आना चाहिए जिसमें ID 1 हो और उसका बॉडी बार हो और टाइटल फू हो, तो वो सिमिलरली वही डेटा हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पोस्ट कॉल्स कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं एक्सियोस के अंदर जो मैं बता सकता हूँ आपको। एक तरीका ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर, बड़ी एप्लीकेशन अगर बना रहे तो इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे सारी की सारी बेस सेटिंग्स आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से कि टाइम आउट 1000 पे हो जाना चाहिए, हेडर्स आपके कुछ होंगे, ऑथेंटिकेशन हेडर्स हो सकते हैं। ठीक है, बेस यूआरएल हो सकता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर ये हमारा बेस यूआरएल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बेस यूआरएल अगर पास कर दूँ, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक है, और बाद में बस मुझे सिर्फ पोस्ट पास करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसको पूरे को पास कर रहे हैं ना। तो अगर मैं एक्सियोस का इंस्टेंस क्रिएट करके बेस यूआरएल सेट कर दूँ ना, तो बस मुझे इतना ही पास करना, क्योंकि बेस यूआरएल में ऑलरेडी इतना सेक्शन जो पहला मैंने सेलेक्टेड सेक्शन है ये होगा वहाँ पर। ठीक है, तो एक ये तरीका है। ठीक है, और फिर आप नीचे जाओगे तो और भी ज़्यादा सेटिंग्स करने को मिल जाती है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि रिएक्ट जैसे साथ अगर आप काम कर रहे हो तो एक्सियोस को यूज़ करो। एक्सियोस में जैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटा को, जैसे हम डेटा डॉट डेटा कर रहे हैं हर जगह, तो डेटा डॉट डेटा आप यहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉरी, रेस्पॉन्स में आपको मिल रहा है डेटा डॉट डेटा, तो आप डेटा डॉट डेटा यहाँ पे करेंगे तो आपको डायरेक्टली आपका डेटा मिल जाएगा। आपको वो हर जगह डेटा डॉट डेटा करने की ज़रूरत नहीं है। हेडर्स आप प्री रिक्विजिट सेट कर सकते हैं, कुछ आपके डायनेमिक पैराम्स है जो आपको हमेशा हर एक रिक्वेस्ट के साथ भेजने होते हैं, आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी सेटिंग्स है जो गाइज आप एक्सियोस के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो एक्सियोस का बेस एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कैसे आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गाइज अपने प्रोजेक्ट में आप एक्सियोस को लगा कर देखें और या फिर API कॉल्स करके देखें, और API कॉल्स फ्रीली अवेलेबल है। एक तो ये भी पोर्टल है, एक और पोर्टल है। ठीक है, डमी API, तो आई थिंक डमी API नाम से ही है ये वाला। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डमी API या डमी JSON करके है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर डॉक्स के अंदर जाओगे तो आपको डमी APIs मिल जाती हैं, तब उन API का यूज़ करते हुए, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। देखो यहाँ पर सब प्रोडक्ट से रिलेटेड भी है, गेट प्रोडक्ट डेटा, सिंगल प्रोडक्ट, सर्च प्रोडक्ट, तो एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी। तो बैकएंड की आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप इजीली किसी भी डमी JSON का इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में अब यहीं तक, और उम्मीद करता हूँ आपको एक्सियोस एंड फैच के थ्रू API इंटीग्रेशन करना आ चुका होगा। तो गाइस अगली वीडियो में हम बात करेंगे राउटर 6 के बारे में, कैसे हम राउटर को इंटीग्रेट कर सकते हैं React.js के प्रोजेक्ट में। एंड गाइस मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय, कीप कोडिंग, कीप शाइनिंग।